हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोटा जर्नी। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग मोस्ट डिमांडेड चैप्टर वेक्टर बाय एएसपी सर का नोट शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है वेक्टर्स के नोट। ये भी बहुत अच्छे, मतलब सर तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं एएसपी सर कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। मुझे तो स्पेशली इतने अच्छे लगते हैं, मतलब एग्जैक्ट एट द पॉइंट, मतलब ज़्यादा डिफिनीसन जितनी हम लोग की ज़रूरत है फिजिक्स में उतना ही। सर बोले वेक्टर हमको बस फिजिक्स के वे में पढ़ने हैं। जैसे ये सब पैरेलल है तो इस पर डिफिनीसन लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग बस सिम्बॉलिकल ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। बाकी नल वेक्टर, इधर यूनिट वेक्टर, बाकी तो मैं इसे हाईलाइट कर दी हूँ ताकि आप लोग को भी कुछ हेल्प होगी। और आगे मतलब इतने अच्छे से क्वेश्चन वगैरह करवाए हैं कि जहाँ पे मुझे हम लोग को जितने यूज हैं उसी टाइप से एडिशन हो गए हैं। फिर उधर फिर बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए हैं, फिर उसके बाद फिर ये वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट। बहुत सारे लोग बहुत पहले से कमेंट कर रहे थे, बट पहले मैं मॉडर्न फिजिक्स हम लोग का कंप्लीट हुआ तो पहले मैं मॉडर्न फिजिक्स का करने लग गई सारा। मैं सोची सीक्वेंस वाइज कर दूँगी ताकि अगर कोई कर रहे होंगे तो उनको हेल्प हो। उसके बाद वेक्टर पढ़ाए हुए हैं तो फिर मैं वेक्टर कर देती हूँ। उसके बाद तो फिर बाकी ये सब जो कुछ पॉइंट है जो मैं खुद से लिखी हूँ, मे भी आप लोग को भी हेल्प होंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा। मैं हिंदी में ऐसे लिख लेती तो ज़्यादा समझ आती है। ये डायग्राम मतलब इस टाइप से कट की हूँ कि हाँ ये गलत है। और आप लोग को तो मेरी राइटिंग समझ तो आती है ना, इतना फास्ट फास्ट करना रहता है कि मैं ज़्यादा मतलब उतने अच्छे से तो कर नहीं पाती हूँ, बट ठीक है। सच में इतने फनी टाइप से बोल रहे थे, लहराते हुए ये लहराते हुए भी। बाकी आप लोग देखिए होमवर्क कितने मिलते हैं, बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलते हैं और आपको सारे करने पड़ेंगे। वैसे मैं एक वीडियो कल संडे, आज तो सैटरडे है तो मैं ये सब वीडियो बना लेती हूँ। कल संडे तक वीडियो मैं बनाऊँगी, मतलब 1 मंथ एक्सपीरियंस इन अल्फ़ा बैच, मतलब कैसे क्या हुआ और कितने कवर हो गए सिलेबस, ताकि फिर आप लोगों को एक आइडिया लगेंगे, मे भी कोई आने वाले होंगे तो। ये क्वेश्चन सब सर बहुत अच्छे से करवाए थे। बाकी फिर वेक्टर सब्सट्रैक्शन आप लोग देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बार तो ज़रूर देखिएगा, मतलब इनका, और बहुत अच्छे से सर समझा रहे हैं। अभी तो हम लोग को पूरे मैकेनिक्स पढ़ाने वाले थे, बट अभी कुछ पता ही नहीं चलता है कौन पढ़ाएंगे। देखते हैं आगे जैसे जो होगा मैं आप लोग को बताऊंगी। अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब इधर करवाए हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो मैं पहले से ही हाईलाइट कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख ली हूँ, जैसे आप लोग देखिएगा तो आप लोग को लगेगा अरे प्लस साइन क्यों ही लिखे हैं, प्लस लिखने की क्या ज़रूरत है, मगर मैं प्लस इसलिए लिखी हूँ ताकि मुझे पता चले कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लिखना होता है। बाकी मैं यहाँ पे लिख ली हूँ कि कंपोनेंट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। बाकी वो लगा दी हूँ ताकि फिर पता चले कि अगर मैं पॉजिटिव का सिम्बॉल लगाई हूँ तो मुझे नेगेटिव का भी साइन लगाने होंगे। तो ये थोड़ा मैं खुद को समझने के लिए भी बहुत सारा कुछ लगा, मतलब सिम्बॉलिकल फॉर्म। बाकी डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और इसके फिर अप्लीकेशन, मतलब सर करवा दिए और फिर बोले इसी टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, 3-4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सर मतलब ऐसे सिखा देते हैं कि हम लोग को वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पता रहेगा, मतलब तो हम लोग को पता रहेगा कि किस टाइप के कहाँ पे कौन से फार्मूला लगाने हैं। जैसे अप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट बताएंगे, पहला, दूसरा, फिर तीसरा एक बताएंगे। तो ये सर देखिए आप लोग को तो क्लियर दिख रही है ना। और बाकी अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा प्लीज़, ताकि फिर मुझे भी पता चलेगा। आप लोग के कमेंट से ही मुझे पता चलता है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट आ गए हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो फिर मैं मतलब वेक्टर का नोट शेयर कर दे रही हूँ। आप लोग को जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं कर देती हूँ। बाकी तो मेरे क्लास इतना ज़्यादा चलते हैं कि मैं रेगुलर डे में नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, कुछ सैटरडे संडे को कर लेती हूँ। देखिए फिर यहाँ पे इतने सारे होमवर्क, रेगुलर डे इतने बिजी शेड्यूल होते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है।
ये फिर ट्रायंगल एरिया सबका कुछ जो बेसिक हम लोग को यूज़ आते हैं आगे। जैसे ये सब लिखवाएं और उसको फिर मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख ली हूँ। मतलब कोई क्वेश्चन करते हैं ना तो ऐसे लिख लेते हैं कि हाँ हम ऐसे किए थे फिर ऐसे किए, तो वो ज़्यादा मतलब मैं रिवीजन करने जाती हूँ तो मेरे क्लिक कट जाते हैं, ऐसा लगता है मैं क्लास में बैठी हूँ सर जैसा बोल रहे हैं वैसा। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। हाँ तो ख़त्म हो गया। बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ थे कि क्योंकि हम लोग जब ऐसे फार्मूला लगाते हैं तो कोई बात नहीं, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करने आते हैं तो हम लोग को ध्यान देने पड़ेंगे कि ओमेगा इंटू आर है या फिर आर इंटू पी है, ऐसे करके। जैसे वी होता है ओमेगा इंटू आर एल होता है एंगुलर मोमेंटम, आर इंटू पी आर इंटू एफ टॉर्क अल्फ़ा एक्सेलरेशन, तो इस टाइप से। और बाकी फिर ऐसे मैं पहले नोट बनाती थी तो ज़्यादा पेज कवर हो जा रहे थे, तो फिर अब मैं ऐसा स्टार्ट करती हूँ जैसे ग्रेविटेशन, तो मैं अब ऐसा स्टार्ट कर दी हूँ ना तो आप लोग को बहुत कम में ऐसे हो जाएंगे। तो अभी तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा लंबा तो आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, फिर एडिट वगैरह मुझे आते नहीं है। तो ग्रेविटेशन इसके बाद स्टार्ट सर किए एसपी सर, आज तो यहीं तक पढ़ाए हैं, रिलेशन फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो अब देखिए मैं कितने कम पेज में बना देती हूँ, तो मतलब मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा और फिर आप लोग को भी बहुत हेल्प होंगे कम पेज में, तो हो गया। बाकी तो ये ऐसे सब टॉपिक लिखिएगा तो आपको भी समझ में आ जाता है, जैसे मैं वेक्टर में ही लिखी हूँ, तो आप लोग भी ये वाला यूज़ कर सकते हैं। हम लोग रिवीजन करने जाते हैं ना तो इतना पता रहेगा तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ, बाकी तो कॉपी से रिवीजन करते हैं, अगर ये देख करके हमारे दिमाग में चल रहे हैं कि हाँ इसमें ऐसा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा यादें रहते हैं। तो ठीक है, अभी तो हम लोग वेक्टर सर का, और फिर हाँ वो दूसरे सर आए थे जो हम लोग को बेसिक, एक मिनट में दिखा रही हूँ, बेसिक पढ़ाए थे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ाए हैं। तो अगर आप लोग बोलिएगा तो इनका भी सर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। एक दूसरे सर आए थे एनजी सर, नरेंद्र गर्ग सर, तो उसने बेसिक मैथ्स, वर्क एनर्जी पावर और सेंटर ऑफ मास ऑफ कोलिजन पढ़ाए हैं। तो सेंटर ऑफ मास कोलिजन तो एएसपी सर से ही किए हैं, कहीं से वीडियो अवेलेबल करके, तो उनका भी नोट मैं शेयर करूँगी। बाकी बेसिक मैथ्स वाले सर भी अच्छा पढ़ाएँ, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इनका नोट भी शेयर करूँगी। तो ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बाकी जैसा आप लोग जैसे बोलिएगा वैसे मैं कर दूँगी, क्योंकि आप लोग के कंफर्ट जोन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसे क्या लगे, और कुछ नेगेटिव फीडबैक भी दीजिएगा मेरा। ठीक है, चलिए।